तो हम रुके हैं पेशवा घाट महेश्वर में श्री जगन्नाथ मंदिर में। आज सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। मैं अकेला ही रुका था कल रात को, इस वजह से मुझे सारी तैयारियाँ करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। और अगला कार्यक्रम देखते रहिए। चलिए, ठीक टाइम पे सब कुछ निपटा लिया है मैंने। देखिए, अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी है पूजा की पोटली। इसमें से निकलेंगे देव बाहर। ये आसन है उनका, लीजिए बिछा दिया आसन। ये उनकी प्लेट है, मतलब जल उल चढ़ाते ना तब। और ये हमारी माता जी। बाकी चीजें नहीं दिखाऊंगा मैं। एक जापमाला है रुद्राक्ष की, और ये नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये दिखाने वाली चीज नहीं है। ये अचमनी पात्र, और ये हम जो टीका लगाते हैं ना वो है सब कुछ। और ये गणपति जी और वो सुपारी सब बांधा हुआ है। लक्ष्मी जी, गणपति जी और महादेव जी। चलिए मैं पूजा करता हूँ। आज जल्दी हो चुका है सब कुछ। जल्दी उठा भी था, लगभग मैं आधा घंटा पहले उठ गया था। 5 बजे उठ गया था। उसके बाद धीरे धीरे नहीं किया, सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिया। चलिए वीडियो बंद करता हूँ, मैं पूजा करने वाला हूँ। ये रहा जगन्नाथ मंदिर का ऊपर वाला हॉल, और ये जगन्नाथ मंदिर में रुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, मैया के दर्शन भी कराते हैं। चलिए नीचे चलते हैं और थोड़ा दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। रुको, जगन्नाथ जी। ये रहा पेशवा घाट। पेशवा घाट से मां नर्मदा जी के दर्शन। चलिए चलते हैं नीचे ही। अब देखिए, ऊपर जगन्नाथ मंदिर, सामने रामेश्वर धाम, यहाँ पे नर्मदा जी, पेशवा घाट, और यहाँ पे परशुराम जी का मंदिर है। ये सामने वाला लाल कलर वाला परशुराम जी का मंदिर है। दर्शन करिए सब लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने पूछो किसका मंदिर होगा। ये है खंडोबा मंदिर। खंडोबा मतलब भगवान भोलेनाथ जी का ही एक अवतार हुए महाराष्ट्र में। और यहाँ पे अहिल्या देवी जी होकर इनके कुलदेवता है ये खंडोबा जी। चलिए उन्हीं के दर्शन करते हैं। कुलदेवता के हर साल मेला लगता था यहाँ पे। चलिए उनके दर्शन करते हैं। और क्या वैभव रहा होगा उस टाइम खंडोबा जी का। कुलदेवता का तो वैभव होता ही है गांव में जब हो। देखिए, ये मंदिर बनाया गया था, पुराना मंदिर है और बहुत मजबूत मंदिर है बहुत। और कुलदेवता देखिए, ये दर्शन करिए आप खंडोबा जी के। सीधा महेश्वर से माता अहिल्या देवी जी के कुल देवता। है ना अद्भुत स्थान। और उनको ये देखिए, हल्दी और ये जो नारियल का सूखा हुआ रहता है, नारियल सूखा हुआ वो चढ़ता है। और यहाँ पे भी ये प्रथा चालू है। देखिए, महाराष्ट्र में भी यही होता है, यहाँ पे भी रहता है। जेजुरी, जेजुरी इनका मूल स्थान है खंडोबा का। खंडोबा के वैसे बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन जेजुरी मूल स्थान है। खंडोबा के बारे में बहुत सारी जानकारी है मेरे पास, आगे जाके देंगे ये आपको। स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बहुत अद्भुत ये अवतार रहा इनका। सुंदर, बहुत सुंदर। घोड़े पे सवार होते हैं। और ये मंदिर उस टाइम का है, माता अहिल्या देवी जी जब थी तब का मंदिर ये। और कुलदेवता का एक अलग ही जगह होती है।
घर में भी और लोगों के दिल में भी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स घर में कुल देवता के कोप की वजह से होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये देखिए, होलकर मराठा साम्राज्य यहाँ पे आया महाराष्ट्र छोड़ के, लेकिन कुल देवता को नहीं बोला। कुल देवता का एक अलग ही जगह है और अलग ही स्थान है। चलिए चलते हैं, दर्शन हो गए होंगे आपके महादेव स्वरूप खंडोबा जी के। हर हर महादेव। और इनको बोलते हैं येलकोट येलकोट जय मल्हार, ऐसा बोला जाता है, मतलब जय श्री कृष्णा ऐसे बोलते हैं। तिरुपति बालाजी में वेंकटरमना गोविंदा बोलते हैं, अयोध्या में जय श्री राम बोलते हैं, तो यहाँ पे जेजुरी में येलकोट येलकोट जय मल्हार बोलते हैं। ऐसा ये सुंदर स्थान। तो यही खंडोबा जी माता अहिल्या देवी जी के कुल देवता थे। और बाकी बाद में भी जो भी साम्राज्य आया, मतलब मराठों का ही जो भी राजा आया, उनके कुल देवता यही रहे। और यही स्थान था जो महेश्वर में कुल देवता स्थान अपना स्थापित था मराठों का। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडलेश्वर की तरफ। मंडलेश्वर के रास्ते में जो भी तीर्थ स्थान तो वैसे नहीं है, अब मंडलेश्वर में ही होगा। चलिए अपन जाते हैं। देखिए ये खंडोबा मंदिर है। अब यहाँ से डायरेक्ट मंडलेश्वर के लिए रोड है, यहाँ से आगे से मुड़ जाएगा, महेश्वर में ही है अभी हम। सारी प्रकृति उठते हुए देखने का आनंद ही कुछ और है। देखिए महेश्वर उठ रहा है सुबह सुबह। ये देखिए ये पुल है, महेश्वरी नदी पे है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। ये नदी यहाँ से यू टर्न लेती है, मैया की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे ये कुत्तों की गैंग इकट्ठी हुई है, आपस में लड़ रही है। लड़ना नहीं रे, गांधी जी बोल के गए। ये महेश्वरी नदी ही है। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? ये बाबा कहाँ खाना दे रही, इस वजह से आपस में लड़ रहे बेचारे। चलो कोई बात नहीं। देखो महेश्वरी नदी के ऊपर ये बनाया हुआ पुल, ये दिख रहा है आपको खंडर, यहाँ पे घाट का खंडर है वो। चलो बाबा खाना दे रहे हैं। अरे खा लो खा लो खा लो भाई, मेरे से क्या डर रहे हो, जाओ खाओ। सारी भूभू हो गई। है देखो नीचे भी है, ये तो मामला बड़ा हो गया है। चलो कोई ना, हम चलते हैं अपने सफर पे। परिक्रमा को शुरुआत महेश्वर हमने लगभग छोड़ दिया है, आगे मंडलेश्वर की तरफ जा रहे हैं। सफर आनंददायक होगा ऐसा माँ से निवेदन होगा। पुल के बाद हमने देखा कि इधर एक बावड़ी है, अहिल्या देवी जी ने ही बनाई हुई बावड़ी है। देखिए ये महेश्वर में ही आता है ना, महेश्वर में है बावड़ी है। अभी हम मंडलेश्वर के बॉर्डर तक नहीं पहुँचे, और बावड़ी को देख के अच्छा लगा क्योंकि ये साफ है बिल्कुल। ये पानी निकल रखे नीचे से, उबल रहा जैसे। अच्छा अच्छा मछली है, लेकिन आप लोगों ने बहुत साफ रखी है भाई साहब। हाँ बहुत अच्छा लगा ये बावड़ी देख के। खाली भी होती है वो रोज खाली होके भरी जाती है। अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर। और इसका बनावट देखिए कितनी मजबूत है। ये तो और 500 साल सही से रखे इसको तो और 500 साल हिलने नहीं वाली। यहाँ तक भरता है पानी, नीचे से आता है आजू बाजू का? नीचे से ही साफ पानी होता है। गर्म पानी होता है। हाँ गर्म है, पानी गर्म होगा। हाँ पत्थरों का प्रभाव होता है सारा। चलिए बहुत अच्छा लगा ये बावड़ी देख के। ऐसी बावड़ियाँ बहुत सारी है महेश्वर में, 4-5 बावड़ी है ना, 15-20 अंदर अंदर होगी सारी। बढ़िया है। चलिए बढ़िया, अच्छा लगा। नर्मदे हर। ये ऊपर आया मंडलेश्वर का रोड,
ये महेश्वर से इस रोड से आए, इस रोड जा रहे हैं। किनारे से रास्ता नहीं है दोस्तों, इस वजह से इधर से आना पड़ता है मंडलेश्वर तक। मंडलेश्वर मार्ग पे कुछ दूरिया पे आने बाद कालेश्वर मंदिर अंदर की तरफ जाना का रास्ता मिलता है 500 मीटर, आधा किलोमीटर के लिए। चलिए अपन चलते हैं कालेश्वर मंदिर। कालेश्वर मंदिर बहुत सुंदर है और प्राचीन भी है, उसी समय का है। कालेश्वर मंदिर के लिए अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, बाहर भी आना है अपन को, ठीक है। चलिए, माँ नर्मदा जी का पूर्ण किनारा ही एकदम तपस्थली है। तपस्या करने से बहुत जल्दी जो चाहे मिल जाता है। तपस्या करने से क्या, सिर्फ परिक्रमा करने से, परिक्रमा इतनी बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तपस्या बहुत कठिन होती है, परिक्रमा में चलना होता है। वो तपस्या करते करते भी हमको इतना कुछ मिल जाता है, तो सोचिए यहाँ पे हजारों साल तपस्या की माँ के किनारे, तो साधु संतों को कितना कुछ मिला होगा। और वो ज्ञान उन लोगों ने रखा हुआ है। कुछ विलुप्त हो चुका, कुछ रखा हुआ है, और जितना रखा हुआ है ना, उसी से कल्याण हो सकता है मानव जाति का। तो जो है वो तो निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी हमको, और उसको ढूंढना पड़ेगा। और वो ज्ञान लेके ऐसे सिर्फ बता के, सुना के, गा के ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उसको आत्मसात करना पड़ेगा, अपने अंदर आचरण में लाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है। और उस पर अभ्यास करना ज़रूरी है। पहले तो, सबसे पहले तो अभ्यास ही नहीं है लोगों का, तो कैसे चलेगा। अभ्यास नहीं होने की वजह से वो लिटरेचर पुराने होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा ही माँ नर्मदा जी का रहस्यमय किनारा है। अपन चलते हैं कालेश्वर महादेव। हम पहुंच गए हैं कालेश्वर मंदिर। एक किला जैसा बनाया हुआ, किला के अंदर है, देखिए बड़ा सुंदर दिखता है ये किला भी। और ये सारा कालेश्वर का परिसर है, मतलब कालेश्वर मंदिर का है ये पूरा। मंदिर के नाम पे यहाँ पे ज़मीनें हैं बहुत सारी। चलिए, सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमें। कालेश्वर जी का दर्शन करना, आप देखना, मंदिर भी बहुत सुंदर है और शिवलिंग भी बहुत अद्भुत है, दर्शन बहुत अद्भुत है। चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए पहुँच चुके हैं हम श्री कालेश्वर धाम। इतने बड़े भूख रहे हैं, देखिए मेरी बिल्कुल सीध में है कालेश्वर जी का शिवलिंग, देखिए। आप कर रहे हैं श्री कालेश्वर जी का दर्शन, स्वयंभू कालेश्वर जी। ये किला पहले मुगलों का हुआ करता था। मुगलों के बाद में माता अहिल्या देवी जी ने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया और बहुत ही सुंदर बना हुआ है मंदिर। ज्वाला नदी के किनारे और नर्मदा जी के संगम पे ये मंदिर है। ज्वाला जी के दूसरी साइड में ज्वालेश्वर है और इस साइड में कालेश्वर है। आपको ज्वालेश्वर से कालेश्वर जी का दर्शन होगा, कालेश्वर से ज्वालेश्वर का दर्शन होगा। ऐसा ये सुंदर जगह पे बना हुआ मंदिर है, ऊपर के टीले पे है, और इसका परिसर भी रख रखाव बहुत सुंदर है। और एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे बनाया गया है। मंदिर काफ़ी पुराना है। माँ अहिल्या देवी ने इसका जीर्णोद्धार करके और भी इसको सुंदर बनाया है। मैं आरती के समय ही पहुँचा था, इसलिए हमें आरती का दर्शन और आपको भी दर्शन कराने का मौका मिला मुझे। और कालेश्वर जी की आरती करते करते एक आपके लिए भी मैंने कुछ मांगा। वो है कि जो भी परिक्रमा करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए ये मांग थी कि आपकी सबकी मनोकामना ये पूर्ण करें माँ नर्मदा जी, और आप जल्दी से जल्दी मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे दर्शन करने आ जाइए बस। और ये कालेश्वर जी का सुंदर दर्शन हमें बार बार करवाते रही मैया, ऐसा ही हमारा कामना रहेगी। और ये कालेश्वर जी की सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आइए तो सेल्फी ज़रूर खींचिए। मैंने भी खींची 2-3 सेल्फी, वो आपको अगले लाइफ में दिखाऊंगा। फेसबुक वगैरह, फेसबुक का लिंक भी डाल दूंगा, आप फेसबुक से जुड़ सकते हो। वहाँ काफ़ी चीज़ें आपको मिलती है, अच्छी अच्छी फ़ोटो वहाँ पे मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ।
और ये सुंदर सा नर्मदा जी के दर्शन करिए काशी कालेश्वर मंदिर से। कालेश्वर जी के पीछे वाले गेट से जालेश्वर महादेव मंदिर दर्शन होते हैं। देखिए, ये देखिए, इधर से सीधा दर्शन जालेश्वर जी के दिख रहा है। ये जालेश्वर जी का शिखर दर्शन करिए। और यहाँ पे किले का कुछ अंश दिख रहा है महेश्वर के। और ये रही महेश्वरी नदी, ज्वाला नदी है वैसे, ठीक है, पहले ही बता दूँ आपको। और बहुत गहरा है इधर, इधर बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब टीले पे है ना ये। जालेश्वर भी ऊपर है, कालेश्वर भी ऊपर है। जालेश्वर कालेश्वर अहिल्या देवी जी के पहले से है, मतलब आने से पहले से। अहिल्या देवी जी खुद यहाँ पे पूजा करने आते थे। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, महेश्वर कालेश्वर दोनों दर्शन करने के लिए। एक किला नुमा में है, देखिए। ये मंदिर देखिए सामने से कितना सीध में दिखता है, कितना सुंदर है ना। सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। और चारों तरफ से इसको एक दीवार का प्रोटेक्शन है, इसलिए और ज़्यादा सुंदर बना देता है इसको। बहुत सुंदर। श्री कालेश्वर जी के दर्शन करने हैं तो आपको मंडलेश्वर के रोड से आधा किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। आधा किलोमीटर अंदर, आधा किलोमीटर बाहर, मतलब 1 किलोमीटर परिक्रमा उसी के लिए और ज़्यादा, ठीक है। आइए दर्शन करिए, बहुत सुंदर है। रुकने का मन करे तो यहाँ रुकना आप, बहुत सुंदर है। अभी तो मैं सुबह सुबह पहुँचा हूँ, आरती के समय पे। आरती भी मिल गई, देखो अपना अच्छा नसीब है। कालेश्वर जी की आरती करके फिर हम चल पड़े। महाराज जी ने हमें एक चाय पिलाई, और चाय की ज़रूरत थी ही क्योंकि सुबह से कुछ नहीं लिया था, इस वजह से बहुत अच्छा लगा। कालेश्वर जी के दर्शन एकदम शांत कर देते हैं मन को। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, धीरे 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 धीरे। महेश्वर की मैं खास बात बताने वाला था, मैं कल से बोल रहा हूँ खास बात बताऊंगा रहस्य वाली। आपको बताता हूँ खास बात क्या है। महेश्वर में जो भी निवास करता है या फिर यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको कभी कोई हरा नहीं सकता, वो हमेशा विजयी रहेंगे। वो पता है किसने वरदान दिया था? वो अग्निदेव जी ने दिया था इस धरती को, महेश्वर को, महिष्मती को। और देखिए आप इतिहास भी देखेंगे तो सच में नहीं हरा पाए थे। देखिए मंडन मिश्र, अभी की बात है ये, ज़्यादा सालों की नहीं है, मतलब 1000 सालों की। मंडन मिश्र जी को शास्त्रार्थ में हराने के लिए शिव जी का अंश ही आना पड़ा, आदिश्री शंकराचार्य जी। और उससे पीछे हम जाए, सहस्त्रबाहु, इनको हराने के लिए भगवान को ही अवतार लेना पड़ा था, परशुराम जी का। सोच लीजिए तो फिर कितना बड़ा है इस धरती का महत्व है। ये सबसे रहस्य वाली बात है, और वो आज तक चली आ रही है, इसलिए बहुत रहस्यपूर्ण है ये। और मैं भी सोच रहा हूँ मेरा भी निवास हुआ तो आगे, विजय के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगता है। लोग भी अच्छे हैं, धरती भी अच्छी है, माँ का स्वरूप भी बहुत अच्छा है। मैं या तो पूरा जंगल में निकल जाऊँगा या तो इधर निवास करूँगा, ठीक है। चलिए, बाकी जैसा माँ कराएगी वैसे करेंगे। बाकी हम तो क्या है, हम तो सिर्फ आशा रखते हैं ऐसी कि ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, और इससे अच्छा भी हो सकता है। नर्मदे हर। चलिए, रोड पे जब ये गेट आ जाए ना, ये वाली कमान, समझ लेना महेश्वर की सीमा समाप्त हो चुकी है। और अब हम जा रहे हैं, देखिए अब मैं मंडलेश्वर की सीमा में जाता हूँ। 2 मिनट, ये देखो, लो सीमा समाप्त, हम आ गए हैं मंडलेश्वर में। धन्यवाद महेश्वर। देखिए महेश्वर नगरी में आपका स्वागत है। अगर वापस गया तो स्वागत होगा, लेकिन चलो अपन वापस तो नहीं जाने वाले। महेश्वर से मंडलेश्वर तक सारा रास्ता 9 से 9.5 किलोमीटर तक है, पूरा घाट से, हाँ, अहिल्या देवी जी के घाट से मंडलेश्वर घाट तक। और कालेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अब हम 8 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकते हैं। मैं कंटिन्यूसली चलता हूँ ना, तब चला जाता हूँ,
रुकते रुकते जाऊंगा तो नहीं जा पाऊंगा। ऊपर टेकड़ी पे एक मजार है और यहाँ देवता है कोई। कितने अच्छे लग रहे। चलिए अपन तो चलते हैं रोड से भाई। हम पहुंच गए मंडलेश्वर। मंडलेश्वर के गांव वालों की तरफ से बाल भोग दिया जाता है। रोड से ही बुला लेते हैं ग्रामवासी। दादाजी यहाँ पे परिक्रमावासी के लिए सेवा करते हैं और ये गौशाला भी नी की है और ये रोड से ही बुला लेते हैं। यहीं से घाट का रास्ता है शायद ना। हाँ, घाट के रास्ते के पास में ही रहते हैं। बढ़िया, अच्छी सेवा है। नर्मदे यार। हम पहुंच गए मंडलेश्वर घाट। लो जी, दर्शन करिए। मंडलेश्वर का भी बहुत बड़ा घाट है। एक रामघाट है, रामघाट पे संध्या आरती होती है माता जी की, वो भी सुंदर लगती है बहुत। पहले आ चुका मैं 2 बार 3 बार आया मैं, लेकिन आरती देखने का सौभाग्य नहीं हुआ। मैं रहता हूँ किसी और, दर्शन करते करते आरती छूट जाती है। मंडलेश्वर में महाराज जी के साथ भोजन, पंजाब के महाराज। मंडलेश्वर का आश्रम। दोस्तों ये है मंडलेश्वर का आश्रम है। मंडलेश्वर के घाट के ठीक ऊपर है। यहीं पे गांव वालों की तरफ से ये भोज होता है परिक्रमावासी को, और माता जी के किनारे है बिल्कुल। चलिए आपको आरती वाला घाट भी दिखाते हैं, राम मंदिर के दर्शन कराते हैं। गोंदवले महाराज जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं गुरु परंपरा से, वो भी यहाँ पे आए थे, रुके थे गोंदवलेकर महाराज। चलिए वही राम मंदिर दिखाते हैं आपको। यहीं पे रुके थे, लेकिन अभी दोपहर हुई है और समय बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम निकलना पड़ेगा आगे थोड़ा, नहीं तो आलस हो गया है। देखिए ये है मां नर्मदा आश्रय स्थल मंडलेश्वर के घाट पे। यहीं पे रुकते हैं परिक्रमावासी, दोपहर को भी शाम को भी।